माई बुल्का पार्टी, माई बुल्का पार्टी। सबसे पहले क्यू, क्यू यानी कि हीट। हीट का मीनिंग समझ में आ गया, क्लियर। अब कोई सिस्टम देखो, ये समझना है, ओके। इसको लेक्चर मत बोलना, टर्मिनोलॉजी है। ये सिस्टम है। ये सिस्टम हीट को दो तरीके से यूज कर सकती है। या तो हीट का एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, या तो हीट को रिजेक्ट करेगी। अब आपको क्या करना है, सिस्टम के अंदर कुछ पहले से है, तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि उस हीट को आप पॉजिटिव लोगे उस सिस्टम के लिए। रिजेक्ट हो रही है मतलब उस सिस्टम में से एनर्जी सबट्रैक्ट होगी, तो आप इसके लिए नेगेटिव लोगे। अब ये हीट एनर्जी का मीनिंग क्या है वो थोड़ा हम लोग समझते हैं। बेसिकली हीट एनर्जी, इसका मीनिंग मैंने आपको भी बताया था। दिस इज वन टाइप ऑफ, अंदर जो एनर्जी है वो उसकी बात कर रहा हूं बेटा। अंदर जो, ये तो हीट मैंने दी, बट उसके पास, सिस्टम के पास क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी होता है। मतलब वो हीट एनर्जी मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी। वो पहले से होती है और आप देते हो और आप रिजेक्ट करते हो, तो ये दोनों हीट, आपने रिजेक्ट की वो भी हीट, उसके पास जो है वो हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी मतलब सपोज कोई रूम है, तो रूम के अंदर बेटा सारे मॉलिक्यूल्स अंदर फिलअप हुए हैं, वो रैंडमली मोशन करते होंगे बेटा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल, उनका एडिशन करोगे तो जो टोटल मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। क्लियर। और हाँ, एक्शनल जो हम लोगों ने पढ़ा था, सपोज ये पूरा वेजल मोशन कर रहा है, तो एक्शनल जो बोलते हैं हम लोग, एक्शनल, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जिससे आपको क्या मिलता है बेटा, वर्क डन मिलता है। क्या मिलता है, वर्क डन। वर्क डन का भी दो ही मीनिंग होगा यहां पे। सपोज ये सिस्टम है, वर्क डन सिस्टम से होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क आप पॉजिटिव लोगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क बेटा नेगेटिव लोगे, वो वर्क आप नेगेटिव लोगे। देखो फिजिक्स के अंदर वर्क डन का दूसरा एक फॉर्मूला भी क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले भी करवाया था। आप लिखते हो ना एफ इंटू डी एक्स, बट एफ की जगह पी ए होता है, प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करते हो तो बेटा वॉल्यूम आता है। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला हम लोगों ने याद रखा है। मैंने उस टाइम पे ये भी बताया था कि पी वर्सेस वी का जो ग्राफ होगा, उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वर्क डन। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द नेगेटिव, ये थोड़ा उल्टा समझाया गया है केमिस्ट्री में। आई थिंक सो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव बोलते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम उसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो देखो फिजिक्स में हम लोग कैसे बात करेंगे, वर्क डन यानी कि वॉल्यूम को समझना इस तरीके से समझो कि सपोज कोई सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डीवी में वी जो है ना, डीवी वो नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द मतलब खुद वो बड़ा हुआ, यानी कि मतलब वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आई मैंने जो बोला वो? बेटा मे आई स्टार्ट योर लेक्चर? चलो मैं भी ऐसे ही पढ़ा था।
बेटा वर्क डन जो है ना बेटा, वर्क डन, वो वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है बेटा, वर्क डन नेगेटिव लिया जाता है बेटा। हम लोग भी ऐसे पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं बेटा, मजा आएगा इससे पढ़ने में। 2 मिनट तक पढ़ सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो। ભૂલી ગયો બેટા, હું ભેંસ આગળ ભાગવત થોડી કરવાની હોય મારે. મારે તો સ્માર્ટ સ્ટુડન્ટની જોડે વાત કરવાની. ચલો હું તો સ્માર્ટ સ્ટુડન્ટ જોડે વાત કરી લઉં. ભેંસો આગળ ભાગવત આપણે નહીં કરવી બસ બેટા. ચલો સ્માર્ટ સ્ટુડન્ટે વિડીયો ઓન રાખેલો છે બેટા. ચલો વેરી ગુડ. કેવા ટોન મારવા પડે છે બેટા. મને લાગે આમાં આમાં કટાક્ષ કરતા આવડી જશે. क्वेश्चन मैं जो सेकंड रिप्ले पूछ रहा हूं आपको, मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है, मुझे भी मालूम है. ये कंसेप्ट है, देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, ये सिस्टम है. इस सिस्टम के पास जो होती है उस एनर्जी का नाम क्या? इस सिस्टम के पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का नाम क्या? उसको कैसा है ना, बाजू के रूम में भेज दो ना. कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज लेक्चर पे, प्लीज बेटा. अब मुझे बात करवाओ, नहीं मान रहा है तो. हाँ ये सिस्टम है हमारा. ये रूम जो है उसके पास पहले से एनर्जी है. कौन कौन सी? तो रूम के अंदर बेटा अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा. तो रूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास एक एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. मतलब वो इंटरनल है. तो के इंटरनल प्लस यू इंटरनल, इट्स अ इंटरनल एनर्जी. मतलब कोई भी सिस्टम के पास होती है उसका नाम क्या? गिव मी आंसर. बोलो बेटा बोलो. इंटरनल एनर्जी, जिसको आप हीट एनर्जी बोलते हो. अब मैंने हीट एब्जॉर्ब की तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. अब मैंने हीट को रिजेक्ट किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी. एवरीथिंग इज क्लियर. बट अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से बात होती है. मतलब हम लोग कैसे समझ रहे हैं अभी कि हीट इसके अंदर ऐड हुई तो हीट उसमें पॉजिटिव मानी जाएगी, हीट रिजेक्ट हुई तो इसमें हम लोग नेगेटिव बोलेंगे. क्लियर? ओके. अब हीट एब्जॉर्ब करने से सपोज चलो बलून ने हीट एब्जॉर्ब की और बलून ने उसका वॉल्यूम एक्सपांड किया. तो बलून ने क्या किया, सिस्टम ने क्या किया, वर्क डन किया ऑन द सराउंडिंग. ऑन द सराउंडिंग मतलब हवा के ऊपर वर्क डन किया. मतलब वर्क डन बाय द बलून, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे. अब कभी कभार ऐसा भी होगा कि बलून के ऊपर सराउंडिंग ने प्रेशर दे दिया तो वो बलून छोटा हो जाएगा. तो वर्क डन ऑन द बलून बाय द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग. अब सराउंडिंग को छोड़ दो, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द, मेरा हाथ समझ में आ रहा है, ये सिस्टम है उसके ऊपर वर्क किया ऑन द, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ यानी कि वर्क डन नेगेटिव. बाय द सिस्टम वर्क डन पॉजिटिव. ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? गिव मी अ रिप्ले बेटा, यस या नो. यस 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 यस. क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं बट रिप्ले 2 ही 3 ही देते हैं. बहुत सारा है क्योंकि नॉलेज ही इतना पड़ा है ना बाकी के बीच में, इसका रिप्ले भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. मुझे सब कुछ आता है सर, मुझे खाना खाना आता है, मुझे गाना गाना आता है, मुझे सब कुछ आता है सर. ऐसे क्वेश्चन तो आने हैं. ये तो हम लोग फैसिलिटी पढ़ रहे हैं. ऐसे इससे थोड़ी ना लाइफ आगे बढ़ी जाती है, नेचुरल लाइफ. सही है सही है. कल का लेक्चर लग गया बेटा सबको. यार आज जंगल में जाने वाले हैं सब लोग रहने के लिए. रतनमाल बहुत बढ़िया सा जंगल है.
बहुत बढ़िया मजा आती है वहां पे ट्रेकिंग करने में, तो बहुत बढ़िया मजा आती है वहां पे। रेल हो टेंट वेंट बांध के। मुस्कान के घर के नजदीक ही है ना बेटा, है ना मुस्कान? बहुत नजदीक पड़ता है, वो देवगढ़ बारिया में रहते हो ना मुस्कान? है राइट ना बेटा? हाँ सही है। देखो चलो, तो इतना कंसेप्ट, वाटरफॉल भी है, हाँ यशवर्धन। देख सब कुछ पता है तुझे, तुझे खाना खाना भी आता है बेटा। चलो वेरी गुड, मस्ती बस्ती हो गई है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला याद रखोगे, इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी। लास्ट में साथ में बेटा हम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। देखो बेटा, मैंने क्या बताया आपको, ये बताया कि P वर्सेस V का जो ग्राफ होगा उसका एरिया ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा किसको? मुझे नहीं, मुझे नहीं, किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन को। ये बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है। देखो कितने लोगों को ये कंसेप्ट आ रहा है, वो मैं देखता हूं। अब मुझे बेटा बताना, हमारे पास 3 ग्राफ है, किसका वर्क डन ज्यादा किसका कम? चलो मैं एक ही जगह पे सारे ग्राफ दिखा देता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। ए बी और सी, 3 प्रोसेस है, 1 से 2। इनिशियल स्टेट 1 है, इसका इनिशियल फाइनल स्टेट 2 है। हर एक गैसेस जो है 1 से 2 जा रहा है बेटा। तो बाई पाथ ए ले रहा है, कोई पाथ बी ले रहा है, कोई पाथ सी ले रहा है। तो 3 पाथ है हमारे पास। किसका वर्क डन ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका है? प्लीज बेटा अनम्यूट होके बोलो ना, मजा आएगा बेटा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अनम्यूट होके बोलो प्लीज, नॉट गिव यू आंसर। ए बी या सी, किसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा बेटा? ए। ए का, ओके। और कोई बेटा? और कोई बेटा? अरे बोलो रे बोलो बेटा, एबीसी भी नहीं आता है क्या? हाँ प्राइमरी में वापस एडमिशन लेना है सर, एबीसीडी नहीं आता है हम लोगों को। तुक्का लगा दो और क्या। सर वो तो बहुत आता है, मैं एक स्कूल में जब पढ़ाता था ना, मैं मुझे याद है बेटा। एक अच्छी बात करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। स्टूडेंट का नाम भी मुझे याद था, एस के ऊपर से कुछ स्टार्ट हो रहा था, अभी मुझे याद नहीं है, सुजल करके कुछ, नहीं मतलब अभी मैं बहुत पुरानी स्कूल में पढ़ा था, वहाँ पे बात की बात कर रहा हूँ, 2013-14 की बात कर रहा हूँ बेटा। एक लड़का था, इंग्लिश मीडियम का ही लड़का था। तो वो क्या कर रहा था, उस टाइम पे ना ओएमआर चलती थी 11th में, फर्स्ट टाइम और थर्ड सेम में ओएमआर होता था, ओनली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती थी। तो वो क्या करता है पता है, पूरे पेपर में जो ओएमआर होता है ना उसमें डिजाइनिंग करता है। मतलब फर्स्ट में ये डॉट किया ना, तो सेकंड में ये डॉट, थर्ड में ये डॉट, फोर्थ में, ऐसा पूरा पेपर डिजाइनिंग के साथ बनाता था। इट्स कॉल्ड तुक्का। अलग अलग तुक्का लगाते हैं सब लोग। क्लियर? चलो आप भी तुक्का लगाओ यार एबीसी का। मैंने बोला कि P वर्सेस V का जो ग्राफ का एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। चलो मैं ना सेपरेट ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये हमारी फर्स्ट वाली प्रोसेस है, ये हमारी सेकेंड वाली प्रोसेस है, और ये हमारी थर्ड वाली प्रोसेस है। अब तो बेटा बोटो 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 बेटा, अब तो बेटा बोटो, ए बी या टी बेटा, बोलो जल्दी बोलो, क्या कर रहे हो बेटा? ए। ए, वर्क डन ए का ज्यादा हो रहा है। ओके बेटा, चलो ए का एरिया इतना कवर हुआ, देखो ये एरिया इतना कवर हुआ, ए ने इतना एरिया कवर किया, बी ने इतना एरिया कवर किया, और सी ने इतना एरिया कवर किया। किसका ज्यादा हुआ? अब तो बोलो बेटा, सी। अब तो अनम्यूट होके बोलो। सी। सी का वर्क डन सी। ज्यादा, देन बी का, और देन ए का। सबका कंसेप्ट क्लियर? अब क्लियर हुआ ना? हाँ या ना? चलो बढ़िया है, ओके वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब देखो मैं एक बात बताता हूं, हमारे पास
एक सिस्टम है ए, बी और सी को, मैं सभी को डिफरेंट एनर्जी दे रहा हूं और सभी का वर्क डन भी डिफरेंट है, जो वर्क डन कर रही है सिस्टम वो भी डिफरेंट है। मतलब Q1 नॉट इक्वल टू Q2 नॉट इक्वल टू Q3, W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3, बट सबका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम है। मतलब क्या पता है, इसको मैं ग्राफ में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमारे पास इनिशियल स्टेट 1, सेकेंड स्टेट 2, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया। मैंने ये बोला इसका Q1, इसको मैंने Q2 दिया, इसको मैंने Q3 दिया, इसका वर्क डन था W1, इसका वर्क डन था W2 और इसका वर्क डन था W3। ये 1 से 2 गया। चलो यहां पे Q1 भी इक्वल नहीं है, W वर्क डन भी इक्वल नहीं है, तो क्या चीज इक्वल हो सकती है बेटा इसके अंदर? क्या चीज इक्वल हो सकती है इसके अंदर? कोई भी सिस्टम को मैंने एनर्जी दी, उस सिस्टम ने वर्क डन किया। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो प्लीज बेटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात कहाँ आई बेटा? सबसे पहले वर्डिंग तो देखो यार, कहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कर रहे हो मैं बोल का पार्टी। देखो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने हीट दी और इसने कुछ वर्क डन किया, राइट? दूसरी बार भी हीट दी, कुछ वर्क डन किया, तीसरी बार भी अलग हीट की, वर्क डन किया, डिफरेंट हीट दिया और डिफरेंट वर्क डन मिला, बट उसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेज सेम था। वो चेंज नहीं हुआ है बेटा, वो चेंज नहीं हुआ है। तो मतलब क्या कांस्टेंट रहा? टेम्परेचर। नो। देखो मैंने इसको हीट दी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने से उसकी सिस्टम एक्सपांड हुई, तो एनर्जी जो बढ़ी ना वो सब में इक्वल बढ़ी होगी। देखो मैं आपको फिर से एक बार अलग तरीके से समझाता हूं। मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है कि यहां पे जो इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेट विल रिमेन सेम है। मतलब E1 और E2 यानी कि E2 माइनस E1, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा E, वो सेम है। देखो हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं। मैंने सिस्टम ए के ऊपर, सिस्टम बी के ऊपर और सिस्टम सी के ऊपर, इसके ऊपर 50 जूल वर्क डन किया, 50 जूल हीट एनर्जी दी, मुझे 30 जूल वर्क डन मिला। जब इसके ऊपर मैंने 60 जूल वर्क डन किया तब मुझे 40 जूल मिला। जब इसके अंदर मैंने 70 जूल हीट दी तो वर्क डन मुझे कितना मिला? 50 जूल मिला। यानी कि मैंने आपको ऐसा बोला कि बेटा Q1 नॉट इक्वल टू Q2 नॉट इक्वल टू Q3 है, बट ऑल्सो W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3 है, बट Q1 माइनस W1, Q2 माइनस W2 एंड Q3 माइनस W3 विल रिमेन सेम। देख लो, 50 माइनस 30, 60 माइनस 40, 70 माइनस 50, वो इक्वल है।
यानी कि ये इक्वल है। अब देखो बेटा, मैं आपको ये बोल रहा हूं, देखो एक चीज देखो, ये चलो दूसरा एक पॉइंट बताता हूं इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट बताता हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये 1 और ये 2, ये दोनों स्टेट बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेट बोलते हैं और इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। देखो स्टेट चेंज नहीं होता है ना, स्टेट 1 है 1 है, जो कांस्टेंट है वो स्टेट पे आता है और जो वेरिएबल है वो प्रोसेस होती है। यानी कि Q एंड W वो प्रोसेस में आया, एंड E2 माइनस E1 जो कांस्टेंट है वो स्टेट बना। ये बात समझ में आई? गिव मी अ रिप्ले बेटा, यस या नो? ये बात समझ में आई आपको? हीट और वर्क डन दोनों प्रोसेस के साथ लिंक हैं, और डेल्टा ई, इट्स अ डेल्टा ई, इज कॉल्ड डेल्टा ई, वो एक स्टेट के साथ, क्योंकि स्टेट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, स्टेट के अंदर जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कांस्टेंट रहती है, प्रोसेस के अंदर वो वेरिएबल होती है। तो यहां पे हीट और वर्क डन वेरिएबल है, बट डेल्टा ई विल रिमेन सेम, डेल्टा ई विल रिमेन सेम, माय बुल्का पार्टी। तो बस मुझे आपको यही समझाना था, मैंने आपको समझाया क्या कि Q और W है वो प्रोसेस के साथ लिंक है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो एक स्टेट है। चलो, इस सिस्टम के पास कुछ पहले इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, अब मैंने इसके ऊपर हीट दिया, क्लियर? तो अब उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब E1 से बेटा क्या होगी, E2 होगी। यानी कि अब वो वर्क डन भी कर रही है, सिस्टम वर्क डन कर रही है। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। मैंने 70 जूल एनर्जी दी और वर्क डन 30 जूल का तो हो गया, तो सिस्टम के पास कितना बचा बेटा? तो आप खुद बोलोगे सर 40 जूल। वो 40 जूल क्या था? तो पहले उसके पास एनर्जी थी, उसकी 40 जूल एनर्जी बढ़ गई, मतलब वो क्या है, डेल्टा ई है। यानी कि Q और W का जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, डेल्टा ई है। एंड देन कॉल Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा ई इज नोन एज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद रखना बेटा। और ये कुछ नहीं है बेटा, एनर्जी टू एनर्जी, मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन थियरम ही है बेटा। और कुछ नहीं है बेटा। स्टूडेंट है पढ़े पढ़ो। देखो डिस्कशन करने का बात आई फिर से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम के पास जो है वो क्या है, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी जिसको बोलते हैं वो है, पहले से इसके पास है। इसके पास 40 जूल, चलो 100 जूल इसके पास पहले से थी। अब मैंने हीट इसको दिया, नोट डाउन करना, हीट इसको दिया 70, वर्क डन हो गया 30 का, तो 40 कहां गई? तो आप बोलोगे सर वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई मतलब क्या, उसके पास पहले से 100 तो थी, अब मैंने काउंट किया तो 140 हो गई, तो डिफरेंस कितना हुआ, 40 का। तो मैंने सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया और वर्क डन किया, तो दोनों का जो डिफरेंस था वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है बेटा। क्लियर? वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो समझ में आया? नॉट अ इंटरनल एनर्जी, इट्स अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा।
बड़े स्पीक से अनम्यूट होके बोलो यस सर, ऐसा कुछ बोलो बेटा, तो मुझे कुछ एनर्जी आ जाए। चलो बोलो, अनम्यूट होके बोलो बेटा सब लोग। यस सर। हाँ, कितने दिनों से नहीं सुना है बेटा। यस सर। अरे वेरी गुड। बस इतना ही लोग हैं क्या? यस सर। Things- Yes, sir. हाँ नीरज, यस सर। Yes, sir. नॉन लिविंग थिंग आलो को भी बने जो यस सर। यस Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ सबका? चलो अब मुझे बोलो, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ? एक ओनली 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 फॉर्मूला बोलो, मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया हो, जिनको याद है वो बोलो जल्दी से बेटा। डेल्टा ई इज इक्वल टू, क्यू माइनस डब्ल्यू। अब लोग बोलो, खुद एक बार बोलने के बाद बंद हो जाओ। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। जो नहीं बोलेगा उनको प्रोमिस है, फिल द ब्लैंक्स, आप खुद ब्लैंक्स फिलअप कर लेना। डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। बोलो सब लोग। Delta E is equal to Q minus W. Delta E is equal to Q minus डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। Delta E equals to Q minus W. Delta E is equal to Q minus W. ओके मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू में डेल्टा ई क्या है? जो आप केमिस्ट्री में डेल्टा यू बोलते हो, केमिस्ट्री में डेल्टा यू बोलोगे, फिजिक्स में भी यू लिखा हुआ है, बट मेरा जो पहले से डेल्टा ई लिखा जाता है। डेल्टा ई क्या है बेटा? वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सब लोग बोलो, डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलो डेल्टा ई इज इक्वल टू Delta E is equal to change. Delta E is equal to change in internal. डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल। याद रह जाएगा, हंसो मत बेटा, याद रह जाएगा। बोलो बेटा आप भी, डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? क्यू क्या है? अमन गलत बोला तूने। क्यू इज द हीट, नॉट अ हीट एनर्जी। क्यू क्या है? हीट है। फिर से बोलो, क्यू क्या है बेटा? Heat. क्यू हीट है। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। तो हीट एंड वर्क डन दोनों प्रोसेस के साथ लिंक है। और डेल्टा ई वो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, मतलब वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है। वो स्टेट है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो स्टेट है। क्लियर माय डॉटर? बेटा हु इज बिहाइंड यू? माय डॉटर। क्लियर? देख लो। क्लियर? देख लिया? देखो ध्यान। चलो अब यहां पे ध्यान दो। क्लियर? तो माय बुल्का पार्टी, प्लीज क्यू एंड डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, डेल्टा ई डिपेंड्स ऑन स्टेट। ये क्लियर हुआ सबका? चलो क्यू को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लिया जाएगा? चलो क्यू को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लिया जाएगा? जल्दी से। पॉजिटिव। ऐसे एक्सेप्ट करो, डोनेट करो, है ना? when the system absorb the heat, when the system absorb the heat, Then Q is positive. when system reject the heat, Q is negative. Q is negative. work done by the system, Positive. work done on the system, Negative. नेगेटिव। absorb the heat, Positive. Positive. absorb the heat, Positive. Positive. work done on the system, Negative. Negative. work done by the system, Negative. work done by the system. Heat reject the system. बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। Absorb the system. Positive. पॉजिटिव। System.
Negative. Work done by the system. Negative. 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 Work done Negative. by the system. Positive. Work done on the system. Negative. Negative. अब ये कंफ्यूजन दूर हुआ, पूरा लेक्चर समझ में आया। Yes. P वर्सेस V का ઓકે 5% રિમેનિંગ છે, કઈ વાંધો નહીં બેટા, 5% સુધી ભરી લે. મને ખબર છે આજે ગોધરામાં લાઇટ નથી બેટા, આખું ગોધરા લાઇટ વગરનું થઈ ગયું છે. કઈ વાંધો નહીં બેટા, આવી જશે લાઇટ. ઓકે, આવી ગઈ લાઇટ. મૈત્રીના ઘરે લાઇટ છે જો, હે ને? ઓકે બેટા, કઈ વાંધો. વિડીયો ઓન હોય ને તો મૈત્રી બધું ખબર પડે, એટલા માટે કહું છું કે જ્યાં સુધી તમને મારા રિએક્શન જો ફોર એક્ઝામ્પલ જો આમ પોઝિટિવ સિસ્ટમ નેગેટિવ સિસ્ટમ બાય ધ સિસ્ટમ, તો તમને કઈ મજા ના આવે બેટા. તો મને જેમ તમને મજા આવે એના માટે મારે કશું કરવું પડે છે, એમ તમને મતલબ મને ક્યારે મજા આવશે યાર? તમારે થોબડા દેખાડો ને તો. ક્લિયર? થાકી ગયા છે બોલી બોલીને તો સલાહ, એટલે તો ભેંસ આગળ ભાગવત થોડી થાય હે. સારું બેટા, તો હજુ એક કન્સેપ્ટ બેટા, એક બાકી રહ્યો કન્સેપ્ટ પ્રિયાંશી બેટા, અહીંયા ધ્યાન આપ. ઇન્ટિગ્રેશન p ડોટ dv વર્ક ડન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન p ડોટ dv નો કન્સેપ્ટ તમને ક્લિયર હશે બેટા? ક્લિયર? ચલો સ્ક્રીનશોટ બેટા આપણે પાડી લઈએ, લાઈટ બધાની જતી રહી બેટા. ક્લિયર? બહુ મજા આવી બધાને ભણવાની. ક્લિયર? આજનો લેક્ચર બહુ મસ્ત રહ્યો મારા માટે, ખબર નહીં તમારા માટે એ રહેશે બેટા, ચિંતા ના કરતા. ક્લિયર? આ ફર્સ્ટ પોર્શનના આને પર ક્લિક કરો બેટા. ફર્સ્ટ ત્યારબાદ આના પર ક્લિક કરો બેટા. આના પર ક્લિક કરો. This is the second and this one is the third. ना जस्ट अ मिनट बड़ा होने देंगे. ये है, ये वाला अलग से है, ये बढ़िया सा है, बस यहाँ से आ रहा है. अब ये जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है ना, वो यहाँ से थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ स्टार्ट हुआ. दिस इज द फर्स्ट लॉ, यहाँ से फर्स्ट लॉ स्टार्ट हुआ बेटा. फर्स्ट स्क्रीनशॉट फर्स्ट लॉ का. चलो बेटा, ये अब इसका ले लो बेटा. अब इसका ले लो. विधि अरवानी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भगवान आपको बहुत ही लंबी उम्र दे, आपको सक्सेस मिले. क्लियर? मैंने आपको आशीर्वाद दे दिए तो मुफ्त में नहीं मिलते, आपको भी पता, आप स्क्रीनशॉट रख रहे हो ना, इसलिए बेटा मैंने आशीर्वाद दिए है बेटा. ओके क्लियर? तो स्क्रीनशॉट रहते मतलब रखते जाना, सबका फायदा होता है. किसी का स्क्रीनशॉट लेना बाकी है वो ले सकता है. ओके, करिश्मा में हॉलीडेज है क्योंकि उसने आईज का ऑपरेशन किया है. आपको तो नहीं करवाना है, मुझे भी मालूम है आपको नहीं करवाना है बेटा. क्लियर? तो वहां पे आज छुट्टी है.